अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। हुकूमत की जानिब से बिजली कीमत में कमी का ऐलान किया गया। क्या बिजली की कीमत में कमी का पूरा रिलीफ आवाम को मिल पाया है? जो नए बिल आवाम को मिलना शुरू हुए हैं उनमें कितनी बिजली की कीमत में कमी हुई, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। उसके साथ साथ बिजली कीमत में जहाँ कमी का ऐलान हुआ तो वहीं पर लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया है। शदीद गर्मी में जब लाइट नहीं होती तो शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज हम इस साइज सूरदाल पर पब्लिक से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। हम इस वक्त मुमताज़ाबाद के इलाके में मौजूद हैं, सर यहाँ पे लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह के वो कितना बिल आया इस बार? बिल तो बहुत आंदा है भैया। वो हुकूमत ने कहा हमने बिजली की कीमत में कमी की है, तो आपके बिल में कुछ कमी नहीं हुई? नहीं हुई। कितना बिल आया वैसे? हम का 3000 है। 3000 रुपये। पहले कितना आता था? पहले 300, 500, 600। नहीं, पिछले महीने से पहले गुज़िश्ता महीने कितना आया था? 2-3 महीने पहले शुरू से 3000 चल रही है इसमें से? पहले 200-300 आता था। अच्छा, आप कहते हैं 200-300 वो तो अब ज़माना गुजर गया ना, अब तो बिजली बहुत महंगी हो गई है। अब तो 200-300 वाला कंसेप्ट नहीं है। हम ये पूछ रहे हैं, हुकूमत ने कहा था कि बिल की कीमत में, बिजली की कीमत में कमी की है, तो पहले जो 3000 का आ रहा था वो कम होगा। आप बताइएगा, आपको कितना बिल आ रहा है? जी, हमारा बिल ज़्यादा ही आ रहा है जना, हम बहुत परेशान हैं। करीबन 12,000 रुपये हर महीने। 12,000 रुपये? हाँ जी। हुकूमत ने तो कहा है कि हमने बिजली की कीमत में 7 रुपये यूनिट कमी की है, लेकिन वो कमी कोई बिल में भी नजर आई कि नहीं आई? नज़र नहीं आई, कहा है उसका हाल तो अभी तक नहीं। अच्छा, बिलों में कुछ नजर नहीं आया? हाँ जी, हाँ जी। लोड शेडिंग हो रही है? लोड शेडिंग बस कम ही हो रही है। कम हो रही है, लेकिन हो रही है? जी, हो रही है। एक आधा घंटा जाती है लाइट? हाँ जी, हाँ जी। तो काफ़ी मुश्किल होता होगा? जी, होता है बिल्कुल। तो कोई इसके अलावा महंगाई में भी कमी आई है कि नहीं आई? महंगाई में कमी, फ़र्क आ रहा है जी। फ़र्क है ना, हाँ जी, आटा जी। सस्ता हुआ, जी जी, हो रहा है। वो सब्जियाँ, सब्जी में फ़र्क आ रहा कोई है। घी महंगा सर? हाँ जी। ठीक है, जो कहते हैं कि गैस सब्जी इतना महंगा है, सब्जी गड्डी चला चला के गैस इतना महंगा है, किराया सवारी दे देनी। क्या दी सवारी? सवारी 200-300 देंगे, साढ़े गैस से ज़्यादा। सही तो बहुत ज़्यादा किराया मांग रहे हो ना? नहीं, ज़्यादा नहीं मांगते। सवारी किराया देनी 350 रुपये किलो गैस छुट्टा करे। अच्छा, असां बजा के खर्चा पूरा नहीं दींदा। ठीक है। तुम साथ हो भाई, कहना गैस ही सस्ती थी भाई। गैस ही सस्ती होनी चाहिए। इसका हाल ये है भाई, हुकूमत से हमारी रफ्त में मेहरबानी करें। जो गरीब आदमी है ना, हाँ। जो कि घरों में काम कर रहे हैं, ज़मींदारों के पास कर रहे हैं, जैसे बाहर काम कर रहे हैं, उसकी यहाँ मेहनत मजदूरी जो है ना वो आप झाड़ी कहते हैं उसकी जो बढ़ाएं। मेहनत का मुआवजा है वो पूरा मिलना चाहिए, उसमें इजाफा होना हाँ चाहिए। जी जनाब, वो ज़मींदार हैं जितने भी हैं, छोटे हैं बड़े हैं, जो घरों में काम कर रहे हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं, उसकी मेहनत उनको पूरी नहीं मिल रही ठीक है। है, वो कहें कि मुआवजा पूरा नहीं मिलता तो ये एक चीज़ होनी चाहिए। हम जरा यहाँ पे आएंगे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह सर। आज हम बात करते हैं बिजली की कीमत के हवाले से। हुकूमत ने कहा था कि बिजली के बिलों में कमी आएगी, तो कोई कमी नजर आई है कि नहीं है? सर लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है सर। लोड शेडिंग भी हो रही है? ज्यादा हो रहा है सर, गर्मी बहुत ज्यादा है। कौन से इलाके में ज़्यादा हो रही है लोड शेडिंग? इधर सर मल्तान वाली चौक एरिया में ज्यादा हो रहा है। मैं तो खुद बेसिकली पेशावर का हूँ सर। ठीक है, इधर काम शाम करता इधर हूं काम करते हैं, सर। तो यहाँ पे आप कहते हैं कि बिहारी चौक के इलाके में लोड शेडिंग ज़्यादा लोड होती है? शेडिंग ज्यादा होती है। शाम के वक्त, दिन में? दिन को ज्यादा होता है, कह रहे परमिट है सर। हमको तो आगे पता भी इतना नहीं है, लेकिन परमिट का कह रहे हैं सर। ठीक है, जो कहते हैं कि दिन के वक्त लोड शेडिंग ज़्यादा होती है और काफ़ी परेशानी होती है। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने जिससे बात की तो उनका ये कहना था कि हुकूमत ने जो ऐलान किया उसका मुकम्मल तौर पर जो फ़ायदा है आम आदमी तक नहीं पहुँच सका, और हुकूमत ने जो वादे किए वो पूरे होने चाहिए। हम जरा यहाँ पे आएंगे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कैसा जा रहा है काम? माशाल्लाह ठीक है। अच्छा, आज हम बात करते हैं बिजली के बिलों के हवाले से। कुछ कमी महसूस होना शुरू हुई बिजली के बिलों में, या अभी भी बिल ज़्यादा आ रहे हैं? नहीं, पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर हैं। जो हुकूमत ने ऐलान किया था कि बिलों में कमी की गई है, तो अब कितने फ़र्क आना शुरू हो गया? हाँ, फ़र्क आ रहा है, फ़र्क आ रहा है। पहले से हालात बेहतर है। ठीक, और महंगाई? महंगाई भी कंट्रोल में है। तो ये टमाटर कितने का चल रहा है? 30 रुपये किलो। 30 रुपये किलो। और प्याज? वो भी 30 रुपये। 30 रुपये। सब्ज़ी काफ़ी सस्ती है। सब्जी सस्ती है। ये सीज़न की वजह से सस्ती है या ओवरऑल कमी आ गई है? सीज़न की वजह से सस्ती है ये। सीज़न की वजह से। ठीक है, जो कहते हैं सब्ज़ी में काफ़ी कमी आई है और चीज़ों के रेट में बेहतर होना शुरू हुई है। तो हम यहाँ पे आएंगे, इन भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आज हम बात करें बिजली के बिलों के हवाले से, तो कोई कमी नज़र आना शुरू हुई है? अभी फ़िलहाल नहीं है। उन्होंने कहा अभी ना फ्यूल एडजस्टमेंट में सेटिंग करेंगे। अभी फ़िलहाल उन्होंने 1-1.5 रुपये कमी की है। जो 7 रुपये का ऐलान था वो बिल में नज़र नहीं आया अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आया। वो आना चाहिए। आना चाहिए। जो हुकूमत ने ऐलान किया, फ़ोन कॉल करके भी बताया अभी ये 7 रुपये कुछ पैसे कमी होएगी, अभी फ़िलहाल नहीं है। वो भी नहीं उन्होंने हुई। कहा अब ऐसा तो ऐसा होएगी
ठीक है। इन्होंने फिलहाल 1-1.5 रुपये यूनिट कमी की है, उससे तो कुछ खास फर्क नहीं उससे होता। खास फर्क नहीं होगा। वैसे ओवरऑल बताइए हुकूमत कैसा काम कर रही है? अभी फिलहाल तो सही कर रही है, नून लीग सही चल रही है फिलहाल, बेहतर जा रही है, बेहतर जा रही है। पहले से बेहतरी आना शुरू हो गई। पहले से बेहतरी आना शुरू हो गई है। पहले महंगाई थी, महंगाई में थोड़ी कंट्रोल हो गया है। हाँ, मजीद क्या समझते हैं, मजीद किन चीज़ों की कीमतों में कमी हम होनी कह रहे चाहिए? थोड़े बिजली पे कंट्रोल कर लें, थोड़ा गैस पे कंट्रोल, गैस पे टैक्स है, बिजली में जो टैक्स है ना थोड़ा कमी कर दे, यही है। ठीक है, बिजली के बिलों में और कह रहा हूँ गैस के बिलों में कमी होनी चाहिए। सर हम जहाँ पाएंगे भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सुनाए काम काज का अल्लाह की रहमत। बेहतर जा रहा हाँ है, जी, तो सुनाए कोई महंगाई भी कम हुई कि नहीं हुई? महंगाई अब सही है जी, अब बेहतर हो गई है? हाँ जी, बेहतर हो गई। क्या क्या चीज़ें सस्ती हो गई? सब्जी सारी सस्ती है जी। ठीक है, हाँ जी, और उसके अलावा हर चीज़ अब सुकून से चल रही हाँ, है। मतलब कि जो कमाते हैं उसमें गुजारा हो जाता है, गुजारा हो रहा है। पहले मुश्किल था। पहले मुश्किल था। तो कोई बिजली की कीमत में भी कमी हुई? कोई बिल बिजली कम के- आए कि नहीं आए? बिजली तो जी वही रूटीन चल रही है, कभी ज़्यादा कभी कम। हुकूमत ने तो कहा है कि जी बिजली के बिलों में हमने कमी कर दी। वो तो जी अब हुकूमत को ही पता बिल का क्या रूटीन है। हाँ, आपका बिल अभी आना है, हाँ जी, बिल आएगा तो पता चलेगा। यानी कि जहाँ भी आ रहा था अब नॉर्मल आ रहा है अब नॉर्मल आना शुरू हो गया। आप कहते हैं कुछ हद तक बेहतरी शुरू हो गई है। माशाल्लाह जी। ठीक है, जो कहते हैं कुछ हद तक बेहतरी होना शुरू हो गई है और मज़ीद भी उनको इम्कान है। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि मज़ीद किस तरह से चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई भी हैं या नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? बिजली के बिलों के हवाले से हुकूमत ने ऐलान किया था कि काफ़ी कमी की गई है। कोई हालिया बिलों में कोई कमी महसूस हुई है कि अभी नहीं हुई? अभी तक तो नहीं हुई। ठीक है, जो 7 रुपये से ज़्यादा फी यूनिट का वादा था, आप कहते हैं इस बार वो तो हुए, वो रेट हुआ में है। कम। ठीक है, लेकिन टैक्सेस अभी भी ज़्यादा हैं, अभी भी ज़्यादा बिल उतने ही आ रहे हैं। बिल उतने ही आ रहे हैं, मगर कुछ खातिर खा फ़र्क नहीं आया। ओवरऑल महंगाई के हवाले से हमने देखा कि सब्ज़ी की कीमत में कमी हुई, आटे की कीमत में कमी हुई। आपका मेडिसिन के रेलेवेंट कारोबार है, तो क्या मेडिसिन में भी कुछ कमी होना नज़र आ रहा है या मुश्किल है? मेडिसिन तो दिन ब दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन। रोज़ बरोज़ जो है ना रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, उनके 50% तक जो है ना रेट मज़ीद इंक्रीज़ होने का इम्कान है 50%। ये तो फिर अच्छा खासा उसमें इजाफा हो जाएगा। तो फिर तो आपको कारोबार ही मुतासर होगा, लाजमी बात इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी जाहिर है, इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती है, सेलें डाउन हो जाती है, और प्रॉफिट कम, प्रॉफिट भी कम हो जाता है, और कस्टमर का बातें अलग। कस्टमर अलग। ठीक, वो कह रहे हैं कि 50% तक जो रेट है उसमें इंक्रीज़ हुआ है मेडिसिन के, और मज़ीद इजाफा होने का इम्कान है, और मेडिसिन सेक्टर में किसी किस्म की कमी नहीं आई। ज़रा हम यहाँ बात करेंगे। अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है आपके? बिजली के बिल में ये है जनाब, इस टाइम ये पोजीशन है, डेट गुजर जाती है तो फिर बिल आ रहे हैं, जुर्माने के साथ हम बिल भर रहे हैं। आप कहते हैं खाता वहीं चला जाता है, हाँ जी, वो जुर्माना लग जाता है, तो ये जुर्माना। बिल पहुँचाने वाला भी सिलसिला अब कम हो गया है। हाँ वो भी कम हो गया है। वो अपनी मर्ज़ी से दिल चाहे तो फेंक जाते हैं, हाँ वरना जी। मोबाइल से चेक करना पड़ता है कितना आया। मोबाइल से चेक करना, जब डेट गुजर जाती है जब बिल मिल रहे हैं। हाँ, अब परसों बिल आया और डेट गुजरी हुई है, उसकी व्हाट्सएप आगे जी ये बिल भरोगे, तो वो तो ऑलरेडी जुर्माना लग गया होगा। और जुर्माना लग गया हमें। ये जो ऐलान किया था कि 7 रुपये से ज़्यादा कमी की है, जी। कोई नज़र आई है उसमें कमी? अभी तक हमें तो कोई चेंजिंग नहीं नज़र आई इसमें, नहीं आई। बिल्कुल नहीं है। उसके अलावा कोई हुकूमत कोई बेहतरी लाना शुरू हो चुकी है? भाई कोई हुकूमत की तरफ से कोई, हमें तो कोई समझ नहीं आ रहा है इस दौर मुल्क के अंदर ना कि भी चल हो क्या रहा है? चल क्या रहा है, ठीक है, कोई समझ नहीं। तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। आपका भाई ने दे दिया। जो भाई ने कहा वही बात इनकी भी है, और वो कह रहे हैं कि वही बात जो उन्होंने की, इसी तरह की सूरत का उनको भी सामना है। ये गुफ्तगू हमें जारी, हम ज़रा आगे भी जाएंगे और मज़ीद लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के। नाज़रीन, जिससे आज हम बात करें बिजली के बिलों के हवाले से, ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं और किस किस्म के हालात चल रहे हैं। हम जहाँ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? आज हम बात करते हैं बिजली के बिलों के हवाले से, तो कोई बिलों में कमी महसूस हुई है जो आ रहे हैं, या भी मज़ा नहीं आया? कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, वैसे के वैसे ज़्यादा बिल आ रहे हैं, कोई भी कमी पेश नहीं है, अभी वैसी सूरत हाल वैसी है? सूरत हाल है। कोई लगता है कि हालात बेहतर होने शुरू हुए हैं? फिलहाल तो कुछ नहीं लग रहा सर। हुकूमत को दावा है कि बहुत कुछ बेहतर कर लिया, नहीं मईशत को संभाल लिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कारोबार बस से बदतरीन होते जा रहे हैं। हाँ, मार्केट वीरान पड़ी है आपके सामने, कारोबार के हालात ही नहीं है। हर बंदा इस टाइम सोच रहा है, हम जैसा जो मिडिल क्लास बंदा परेशान है, कारोबार के हालात ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस बैठते हैं पूरा दिन 24 घंटे, गाहक ही नहीं आता। पैसा लोगों के पास होगा तो फिर ये गंदा वो रोडों पे इधर पड़ी हुई है, रुल रही है, उनका कोई खरीदार नहीं है।
दुकानों पे आप कहीं भी जाएं कोई ख़रीदारी नहीं आपको मिलेगा, वीराना पड़ा है सारा। ठीक है, जो कहते हैं कुछ भी बेहतर नहीं है वीरान है। क्या हाल है जी आपके? बैठे रहे उतर के सलाम करता हूँ। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अल्लाह का आज हम बात कर रहे थे, बिजली के बिलों में ऐलान किया था वज़ीर आज़म ने कि 7 रुपए से ज़्यादा की कमी की है, तो अब बिल आना भी शुरू हो गए हैं, तो कोई कमी महसूस हुई है कि नहीं हुई? हाँ हुई है, बेहतरी कुछ हुई है। वो जो मुश्किल टाइम था उसमें कुछ कमी आई है जी। जो हम बहुत ज़्यादा बिल भरते थे उससे काफ़ी आसरा हुआ है। जो पहले एक मुश्किल था कि अचानक ही 15,000, 20,000, 30,000 जो था, जो लोग घरों की चीज़ें बेच के बिल अदा किए। मैंने खुद घर की चीज़ें बेच के किया था, मगर अब जो है अल्लाह पाक की बड़ी रहमत, कुछ सुकून आया है। हमारी दुआएं आपके लिए भी, हम भी कोशिश करते हैं आवाज़ उठाते रहे। मैं कहता हूँ हम टीवी पे देख रहे हैं, मैं देख के मैं खुद रुका हूँ। अच्छा, मैंने कहा मैं रुकूँ और मैं सलाम नहीं, आपकी मोहब्बत। और हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत का दावा है कि हमने महंगाई कम कर ली, जिस तरह वो सब्ज़ी की बात करते हैं, आटे की बात करते हैं, तो बाकी किन चीज़ों में कमी होनी चाहिए? मरियम साहबा जो दे रही हैं गरीबों को, मतलब वैसे ही दे रही हैं खर्चे के अनुमा पे, हाँ। ये वो, तो ये भी बहुत अच्छा कर रही हैं। ठीक है, अभी 15,000 रमज़ान में भी दिया, बेशक हमें नहीं मिला मगर किसी को मिला तो है। हाँ, हमारी दुआएं। कुछ घी वगैरह जी अभी बेहतर, सब चीज़ बेहतर। ठीक, आपके हालात बदलना शुरू हो गए, बहुत। हुकूमत इसी तरह काम करती रहे, अगर ऐसे करती रहे, गरीबों का हाल लेती रहे, तो मेरा ख्याल बेहतर होगा। हमारी दुआएं हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपको देख के हमें बहुत खुशी हुई है, हम आपका प्रोग्राम देखते हैं। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत, सलामत रहे। ये आपने गुफ्तगू जानी, उनका ये कहना था कि हुकूमत ने चीज़ों को बेहतर किया है, हालात अब बेहतर हैं, और हुकूमत इसी तरह से काम करती रही तो चीज़ें बहुत कुछ बेहतर हो जाएंगी। हम ज़रा कोशिश करेंगे यहाँ पर आएँ, कुछ स्टूडेंट नौजवान बैठे हैं, तो इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं या तालीम मुकम्मल हो गई? बेसिकली मेरी तालीम मुकम्मल हो गई है। आप क्या कर रहे हैं? आई एम एंटर इन ऑनलाइन फील्ड। अच्छा, ऑनलाइन काम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं हम लोग। फॉरेक्स ट्रेडिंग का काफ़ी सुना था कि लोग फंसते भी हैं और परेशान भी होते हैं, तो आप अभी तक सीख चल रहे हैं? वो तब होता है जब बेसिकली आप सीख के नहीं करते। अच्छा, फर्स्ट आपकी लर्निंग होती है, स्टेप 1 लर्निंग होता है, देन अर्निंग होती है। तो कितना टाइम हो गया सीखते हुए? मुझे 2.5 साल हो गए सीख के। मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा, हम बात IT की बात आ ही गई, तो कैसा देख रहे हैं इन्वायरमेंट हुकूमती सतह पे IT के हवाले से? किस तरीके से वर्किंग होनी चाहिए, हो भी रही है या नहीं हो रही? हुकूमत वैसे जो है जितनी भी है, मतलब डिजिटलाइजेशन, पिछले दिनों आपका डिजी स्किल का कोर्स भी लॉन्च हुआ था, ठीक है, तो उसमें अब तनवीर लाडला वगैरह जितने भी लोग हैं, ये मतलब प्रोफेशनल डिजिटलाइजेशन में, मतलब के डिजिटल मार्केटिंग वगैरह में, एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह में ये अच्छा किरदार अपना अंजाम दे रहे हैं। मतलब ठीक है, तो आप कितने कुछ नौजवान साइड पे जाना शुरू हो गए हैं? अच्छी बात है, जाएं, मगर मेरे लिहाज से ये फील्ड पाकिस्तान में अच्छी नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में अच्छी नहीं है? ई कॉमर्स नहीं अच्छी। तो फिर अब लोगों ने तो स्टोर बनाने का सोचा हुआ है कि हम ये स्टोर बना लें, मुल्तान में बना लें और बाकी जगह से ऑनलाइन ऑर्डर आते रहेंगे। ई कॉमर्स का दौर चला था जब शुरू में आई थी ना, जो बंदा उस वक्त एंटर हो गया था इस फील्ड के अंदर, वो आज कामयाब बैठा है। मगर जो अब हो रहे हैं ना, वो मदन सेलर हैं, सारे अपना कोर्स सेल कर रहे हैं, सिर्फ सिखाते नहीं है अच्छे तरीके से। आप एक बिगनर स्टूडेंट आता है ना, वो सही तरीके से सीख नहीं पाता। मतलब आप ये कह रहे हैं कमाने वाले जब कोर्स बेचने पे लग गए तो मतलब हालात खराब है। हालात खराब है, तो ऐसी फील्ड में घुसे जो अभी नया, ऐसी फील्ड में घुसे जो अभी मार्केट है ना, मार्केट वो काम ना कर रही है। मेरे लिहाज से फॉरेक्स मार्केट इस वक्त हमारे सामने वो भी रहा, वो NFT वाला चक्कर रहा। NFT अब बेसिकली स्कैम था प्रॉपर। लोगों ने ऐसे कौन सी स्कीम थी एक किस्म की, लोगों ने इतना पैसा डाला, इतना पैसा डाला है, क्या बना उससे? कुछ भी नहीं बना है। तो लोग इस तरह हमारे नौजवान और हमारे लोग आ जाते हैं, उससे कहते हैं ये फलाने कमा लिया, अब मैं चला गया, मैंने कहा मैंने इतने कमा लिया, हो गएगा अच्छा मुझे बता। तो वो होता है ना, वो साइकिल बन जाती है, अगले से अगले को बात पहुंचती है। फिर आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या करते हैं? मैं भाई साहब होता हूँ। अच्छा भाई, सीख लिया या सीख रहे हैं? हम सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोफेशनल ट्रेडर हैं। सीख लिया। अच्छा, ये बताइए, हुकूमत से कोई डिमांड करना चाहें कि टैक्सेस के हवाले से? हुकूमत से डिमांड है, जैसे कि बिजली में तो कमी कर दी है। हाँ, एक साइड से कमी कर दी, लेकिन बाकी साइड से सारा काम बढ़ा दिया है। ओके, मसलन दूसरी साइड कहाँ से बढ़ा है? मसलन के अब ये कि बिजली बढ़ा देते हैं तो वहाँ से टैक्स कर देते हैं, GDP इधर, ये वो सारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ है। ठीक है, तो हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि कोई मेहरबानी करें, गरीबों पर। अभी आप मुतमिन नहीं है, ऐसा यंगस्टर मुतमिन नहीं है कि हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो बिल्कुल ही? हम एक ही बंदे से मुतमिन है जिन्होंने इसको बंद कर दिया। अच्छा, चलें, उससे वो मुतमिन नहीं है। ठीक है, हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। ज़रा जहाँ पे आएँगे इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? पंखा लगाया हुआ, ठंडी हवा आ रही है। ये बताइए कि बिजली का बिल कैसा आ रहा है आप लोगों का?
बिजली का बिल अभी तक तो सही आ रहा है, हालांकि माशाल्लाह से उनकी कीमतों में इजाफा कम हो कमी गया की ऐलान किया था। हाँ जी, शुक्र है मालिक का, अब तो कितने- उन्होंने कम किया है। हाँ, अच्छी बात है। तो आप कहते हैं कुछ बेहतर होना शुरू हो गया है काम? हाँ जी, अल्लाह का। आप बताइएगा, घरेलू बिल भी सही आ रहे हैं कुछ? माशाल्लाह अब तो हुकूमत माशाल्लाह सही चल रही है हाँ, और मजीद कमी आ रही है। महंगाई भी कुछ कम हुई है? महंगाई में कमी आई है। आटा, चीनी? आटा, चीनी चीनी सस्ती नहीं हुई, चीनी भी आ रही है। आ रही है, ठीक है। उम्मीद है आपको हुकूमत जिस तरीके से काम कर रही है हालात मजीद बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, कहना उम्मीद है कि हुकूमत जिस तरह से काम कर रही है हालात बेहतर होंगे। नौजवान मौजूद हैं, क्या हाल है आपके? आप बताइए कि आप नौजवान हैं, हुकूमत से क्या डिमांड करेंगे, नौजवानों के लिए क्या करे वो? नौजवानों के लिए यही है कि कमाने के ज़राए ओपन करें। अब जो पढ़े लिखे अफराद हैं वो भी यही देख लें कि आप छोटी छोटी नौकरी मजदूरियों में लगे हुए हैं, लेकिन उनके लिए कोई जॉब्स वगैरह नहीं है। जॉब्स के लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल। अब वो इतना पढ़ लिख के छोटे छोटे काम कर रहे हैं, अपना छोटा छोटा कारोबार ढूंढ रहे हैं, कहीं भी जॉब ओपन नहीं है। अच्छी बात है, काम खुद से करना चाहिए, लेकिन अपॉर्चुनिटी बेहतर होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी बेहतर वो अगर बेहतर होगी तो बेहतर अच्छा काम करेगा। बेहतर अच्छा काम करेगा। ठीक है, कहने कि नौजवान काम तो कर रहे हैं, अपनी मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ मज़ीद बेहतर होनी चाहिए। जब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो हालात मज़ीद बदलेंगे और बेहतर होंगे। ज़रा इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? आज हम बात करते हैं बिजली के बिलों के हवाले से। कुछ कमी महसूस हुई है महंगाई में? कुछ भी कम नहीं हुआ। अभी आप बिल्कुल ही नाउम्मीद बैठे हैं। कुछ लगता है कि हालात बदल जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे? अल्लाह चाहे तो बदल सकते हैं। अल्लाह चाहे तो बेशक सब कुछ हो सकता है। वो कहते हैं वैसे हुकूमत से कोई तवक्को नहीं है उनको। हम ज़रा यहाँ भाई बैठे इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बिजली के बिलों के हवाले से बताइएगा। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल सही है। सही आ रहे हैं? बिल्कुल सही। कुछ महंगाई की कीमत में ना बिल्कुल सही है, कमी होने शुरू हो गई? ना सही है। हुकूमत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर। ठीक है जी, हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है और महंगाई की शरह में भी कमी आई है। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जाएं और यहाँ जाकर लोगों से बात करें कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? कुछ सेब की कीमत सुने बहुत ज़्यादा हो गई है? नहीं भाई, वही पुराने रेट। कितने में चल रहा है? 400 रुपये किलो सारा। 500 रुपये चला गया था, अब 400 रुपये आ गया। 500 रुपये किसने कहा? उसने मुझे मिल गया एक बंदा। वो तो फिर आपको उसने देख के महंगा दे दिया। अच्छा, वैसे 400 चल रहा है? वैसे 400 ही चल। तो ये बताइए, कोई बिजली की कीमत में भी कमी हुई है? बिजली की कीमतों में कुछ बिल कह तो आया नहीं होगा। सकते भाई, अभी बिल नहीं आया। जब आएगा इंतज़ार में? इंतज़ार में। कोई महंगाई की रेशो में कमी? वही चल रहे हैं पुराने रेट, कुछ खास फ़र्क नहीं है? कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, जो कहते हैं कुछ खास फ़र्क नहीं है, बस सिर्फ सब्ज़ी सस्ती है। यह आपने गुफ्तगू जानी। हम ज़रा मज़ीद लोगों से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिससे हम बात करें बिजली के बिलों के हवाले से, ज़रा मज़ीद लोगों से जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं और उनको किस तरह की सूरत हाल के सामने। ज़रा हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिजली के बिलों के हवाले से बात करें, कुछ कमी हुई बिजली के बिलों में? नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। नहीं। बिल आ चुके हैं आपके? हाँ जी। कितना आया बिल? बिल तकरीबन 15,000। 15,000 रुपये बिल आ गया। क्या इस्तेमाल करते हैं फिलहाल? एक पंखा है और फ्रीजर है जो मोटर है। अच्छा, फ्रीजर और मोटर चलाते हैं, 15,000 बिल आए। हुकूमत ने तो कहा 7 रुपये से ज़्यादा कमी की है। जी बहुत नहीं की, नहीं हुई। ठीक है जी, आप बताइए, कोई बिजली के बिलों में कमी महसूस होना शुरू हुई है या अभी बिल वैसे ही आ रहे हैं? नहीं, हमारे घर के जो हैं बिल वो तो इसमें थोड़ा कम आए हैं। कम आए हैं कुछ? आप कहते हैं कि अब फ़र्क आना शुरू हो गया। ओवरऑल कोई महंगाई की रेशो में भी कमी हुई है? नहीं, महंगाई बीजों की तो वैसे है। ही। रोटी कीमत में कोई सस्ती? रोटी की कीमत तो सही, लेकिन जो किसान हमारा अब जैसे किसानों को है, गंदम हमारी सही रेट पे नहीं, इतना खर्चा हुआ है, हर चीज़ महंगी, खाद वगैरह, पानी, बिजली, हर चीज़ महंगी, लेकिन वो आगे रेट 2150 रुपये सारा उससे। तो कहते हैं उससे फिर किसान की कुछ नहीं होता, वो बचत 2 साल हो गए हमें तो कुछ नहीं हुआ। जैसे मरीम नवाज ने कहा था कि मैं लूँगी, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। किसानों को जो कहा था कि हम फेबर दूँगी, किसी नहीं दी, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है जी, क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा बिजली के बिलों में कुछ? सर बिजली के बिलों में जॉनसन सर बहुत महंगाई है। हाँ, हम गरीब पिस रहे हैं। हाँ, क्या करें, वादे तो करते हैं भाई हम सहूलत करेंगे गरीब के लिए। ठीक है ना, बस तो 15-20 दिन वही अपने आप इंटरव्यू देते हैं। ठीक है, फिर महंगाई वहीं खड़ी है। अब वो खुद ही इश्तेहार चलाते हैं, खुद ही कहते हैं सब कुछ बेहतर हो गया और फिर होता जूंगा तू है। सर कहाँ बेहतर होया, हम अब किसान हैं, गंदम यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा, 15,000 रुपये खरीदी है खाद वगैरह हमने, अब गंदम का रेट 2022 है। ऐसे ही है। ठीक है ना, हम तो रिल गए। चलो ये है कि पहले सहूलत करते, खाद का रेट कम करते हैं। हाँ,
तो हम फिर तो कहाँ फायदा था। फिर फायदा था, इनके बिजली के बिलों में हर चीज़ में इनका तो इजाफा आप है। जितना आपको खर्चा हुआ उतनी आमदन हुई नहीं, उतनी हुई नहीं। फसल का रेट ही नहीं है। रेट ही नहीं है सरकार, हम अब क्या करें, मजदूरी तक आ गया, मुलाजमत कर रहे हैं, दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, महंगाई वहीं खड़ी कितना है। फ़र्क है। हाँ। इंडिया में आधो आध इस बहुत ज़्यादा कम रेट है। खाद के भी उनके 12 घंटे बिजली फ्री है। हाँ। पानी उन्हें वो है, तो रेट भी उन्हें जो गवर्नमेंट देती है लेकिन उन्हें समझ आती है, ठीक है, उन्हें प्रॉफिट है। है। लेकिन इधर तो कुछ नहीं है, इधर किसानों को तो तो कुछ बिल्कुल नहीं। इन्होंने किसानों का वो कहते हैं कोई हाल नहीं। वो ये कह रहे हैं कि जो इस हवाले से यहाँ पर हम ज़रा जहाँ पाएंगे इनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम क्या हाल है अस्सलाम। आपके? आपकी दुआएं अल्लाह का आज करम हम है, बात शुक्र कर है। रहे थे बिजली के बिलों के हवाले से। हुकूमत ने ऐलान किया था कि 7 रुपए तकरीबन 40 पैसे फी यूनिट तक कमी की है। तो कोई बिलों में फ़र्क महसूस होना शुरू हुआ है या अभी हुई सूरत हाल है? नहीं, बिल्कुल हुआ है जी। इस पे बड़ा अमल दरामद हो रहा है। हाँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बड़ा अच्छा पैकेज दिया और लोगों के लिए बड़े अच्छे सहूलत कर दी है। बिजली के बिलों में कमी महसूस हो रही है। अब कहते हैं बिजली के बिलों में वाज़ेह फ़र्क नज़र आया है कोई? वाज़ेह फ़र्क नज़र आया है। पहले मेरा बिल आता था 3000 रुपया, इस दफ़ा मेरा 1500 रुपया आया है। आपको तो आधो का फ़र्क आ गया। घर का बिल आया है, घरेलू। और कमर्शियल कितना है? कमर्शियल में अभी ज़रा मैं नहीं अभी फ़र्क पड़ा। ठीक है, बाकी ये है घरेलू बिलों में फ़र्क होना हाँ, शुरू घरेलू में फ़र्क है। हुआ। इस तो महीने महंगाई की रेट में भी कमी हुई है कि नहीं हुई? महंगाई तो दरअसल बात ये है कि आटे में ज़रा कमी पेशी हुई है। हाँ। जिसकी वजह से ना रोटी में भी हमने ना रेट कम कर दिया। ठीक है, हुकूमत ने अच्छा रिलीफ दिया है। ठीक है। हाँ, तो इसलिए आवाम को भी बड़ा फ़ायदा और बड़ी सहूलत महसूस हो रही है। अवाम को भी बहुत फ़ायदा और सूरत महसूस हो रही है। क्या हाल है जी आपके? ठीक है। बिजली के बिलों के हवाले से बात कर रहे थे, तो कोई हुकूमत ने जो ऐलान किया, फ़ोन कॉल पे भी वज़ीर-ए-आज़म का मैसेज चलता रहा, तो कोई फ़र्क बिलों में नज़र आया है? अभी बस थोड़ा बहुत ही नज़र आया है, 19-20 ज़्यादा का? नहीं है। हाँ, 19-20 का फ़र्क है। पहले अगर 5000 का था तो अब 4.5 का हो गया। इससे ज़्यादा नहीं है। अब कुछ खास फ़र्क? हाँ जी, 200-300 का फ़र्क है हाँ बस। जी, बिल्कुल ऐसा। कोई उसके अलावा महंगाई के रेशो में कुछ कमी हुई हो? 9 के बराबर है बस। देखिए सब्ज़ी आटा ये तो महंगा सस्ता हुआ है। ये रोटी सस्ती हुई है, आटा सस्ता हुआ है। ठीक है, और घी वगैरह बाकी चीज़ें महंगी? बाकी ऐसे ही है, सेम। ठीक है जी, घी वगैरह महंगा है, बाकी चीज़ें महंगी हैं, उनमें भी कमी होनी चाहिए। कैसे आप? आज हम बात करते बिजली कीमत के हवाले से, कितनी क्या महंगाई की हुई है, आपने गरीब बंदा तो परेशान है। अच्छा, ऐसे ही है। आम आदमी परेशान है। अभी कुछ खास फर्क नहीं हुआ, थोड़ा सा तो हुआ है, हल्का फुल्का हुआ, मज़ीद होना चाहिए। ठीक है जी, मज़ीद फ़र्क होना चाहिए। वो कहते हैं कि कुछ फ़र्क हुआ है और मज़ीद भी फ़र्क होना चाहिए। हम ज़रा कोशिश करते हैं आगे चलने की और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। मुख्तलिफ़ लोगों की ओपिनियन आ रही है। हुकूमत के फैसलों को सराहा भी जा रहा है और कहीं पर अभी तनकीद का सिलसिला भी जारी है। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि यहाँ पे बात करें इनसे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? बात करते हैं बिजली की कीमत के हवाले से, कुछ कमी हुई है? कहाँ हुई है? कोई कमी नहीं हुई भाईजान। ठीक है, ये सब ड्रामेबाजी है बड़ी। ठीक है, थोड़ा सा काम करना, उसके बाद उसे डबल ज़रा चढ़ा देना। थोड़ा सा काम करना, उसके बाद जैसे बंदा दाना डालता है ना, हाँ। उसी तरह ही कर कि हम सही सिस्टम चला रहे हैं। कोई सही सिस्टम नहीं चला रहे। हुकूमती वादों पे यकीन नहीं है? नहीं है। उसकी वजह ये कि माजी में जो ऐलानात हुए उन पे अमल नहीं हुआ। नहीं हुआ। इस वजह से आप समझते हैं कि इस बात में अमल नहीं होगा? बस मायूस हैं बड़े हम, मायूस ही मायूस। मायूसी तो गुनाह है, कहीं पर कोई उम्मीद की शम्मा रोशनी। कुछ करके दिखाएंगे तो हमें भी खुशी होगी। कुछ करके इन्होंने दिखाया, अभी तक कुछ करके नहीं दिखाया। नहीं दिखाया। कहाँ दिखाया? ठीक है, जो कह रहे हैं कुछ करके दिखाएंगे तो फिर हमें उम्मीद होगी, खाली बातों से कुछ नहीं होता। और क्या हाल है जी आपके? अब बात करते हैं बिजली के बिलों के हवाले से, महंगाई के हवाले से, कितनी कमी आपको फील हुई है या अभी कमी नहीं हुई? कमी नहीं हुई है, अभी नहीं हुई। सब्जी, हाँ जी, सब्जी कुछ डाउन हुई है। आटा? हाँ, आटा जैसे खड़ा है। और चीनी? चीनी जैसे महंगी है। और घी? घी महंगा। पेट्रोल? पेट्रोल ही महंगा। बिजली? बिजली महंगी। अब इतने ये चीज़ों के रेट में भी कमी आए तो फिर आम आदमी सुकून में आ जाएगा। इधर सफाई भी कमी हो रही है। सफाई आते हैं, एक छपरा हाथ में लेकर तस्वीरें खिंचवा कर वापस चले जाते हैं। सफाई नहीं कर रहे? हाँ, ये सफाई नहीं होती। वो तो दावा करें घर में चमका दिया मुल्तान को। हाँ, चमका दिया। यहाँ मिट्टी कचरा है, यहाँ मिट्टी कचरा हर चीज़ वैसी की वैसी आपके सामने है। यहाँ पे एक दिन वो सारा कचरा कर जाते हैं, हम बनवाते हैं, खुद ही बनवाते हैं। कल परसों इन्होंने ये सारा खुदवाया था। हमने खुद 2-3 हज़ार रुपये लगा के दोबारा मजदूर लगाए। 2-3 हज़ार रुपये दिए आपने? ये हमने मजदूरों को 2 दिन ये लगे हैं, ये जगह बंद हुई है सारी। खुद पहले खोद के चले जाते हैं कि हमने काम करना है। उस वक्त वो कहते हैं हुकूमत का काम है, इसको नहीं छेड़ना, आपने पाइपलाइन डल रही है। फिर हमने खुद बंद करवाया, 3 दिनों से पड़ी थी। उनका मसला है पड़ा। हमारा काम है, हमारा हुकूमत से बात करो। अब 3 हज़ार लगा के हमने इसे बंद करवाया। बताए सारा दिन मिट्टी उड़ रही है, 2 बंदे पानी लगा रहे हैं, सुबह शाम पानी लगा रहे हैं।
खाका मिट्टी उड़ रही है, कस्टमर बहुत तंग हो रहे हैं। मुझे बताएं आप, हम कैसे कारोबार करेंगे? कारोबार आपके सामने पहले है ही नहीं, आवाम भाई निकल ही नहीं तो पहले जितनी सेल होती थी उतनी नहीं होती अब कहाँ सेल होती है? हर बंदा अपने घर में, हर बंदा अपनी रोटी पूरी कर रहा है। हाँ। बात तो अपनी रोटी सिर्फ पूरी कर रहा है, रोटी भी पूरी नहीं हो रही उसे। ठीक है जी, ऐसी ही सूरत हाल है जी जी। तो कोई लगता है कि हुकूमत कुछ काबू पा लेगी, कोई उम्मीद है? मुश्किल है। इतनी नाउमीदी क्यों है हुकूमत? हुकूमत के वज़रा की बयान सुने, वज़ीर-ए-आज़म के बयान सुने, मरियम नवाज़ साहबा के बयान सुने, वहाँ तो ऐसे ऐसे दावे हैं कि लगता है ऐसे कि सब कुछ बेहतर हो गया और आप कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ हुकूमत करने हैं भाई, अपनी बादशाही के लिए हैं और कुछ नहीं है। वो तो क्या हम आवाम के खादिम हैं, आपके बादशाह हैं। वैसे ही जितने इन्होंने अब फंड ये भी बांटे हैं, जितने भी बांटे हैं वो अच्छे अच्छे लोगों को मिले, कोई गरीब तबके को नहीं मिले, किसी बंदे को भी नहीं मिले, ना किसी मजदूर को मिले। जो मिले हैं जिनकी पहुंच थी बड़ी, उन्हीं तो तक को मिले हैं भाईजान, जिन्होंने जितने भी इन्होंने फ़ंड किए हैं। बाकी मरियम नवाज़ साहिबा को आप खुद पता है, उनको पता है, उनको उन्होंने फ़ंड रिलीज़ किए हैं। हाँ। बाकी ये किसी अच्छे बंदे को नहीं मिल सके, कोई गरीब बंदे को। आपने जो मुस्तहिक तो उनको नहीं मिला? उनको नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। ठीक जो है। से अच्छे बंदे मेरे सामने हैं उन्हीं को मिले हैं, जिनकी पहुंच थी, जिनके वहाँ पे वो बंदे जानने वाले थे, उन्हीं को मिला। ठीक है, जो कहते हैं मुस्तहिक अफराद तक हुकूमती फ़ंड नहीं पहुँचा और जो बाकी लोग हैं उन तक पहुँचे। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि इनसे भी बात कर लें और उनसे भी जा लें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? आज हम बात करें बिजली की कीमत के हवाले से, कुछ कमी हुई बिलों में या अभी तक? फर्क तो है थोड़ा सा, कुछ फर्क आया है? महंगाई भी कुछ कम हुई है? महंगाई कहाँ कम हो रही है जी? महंगाई कम। चावल कितने रुपये किलो चल रहे हैं आजकल? चावल तो दिन ब दिन रोज डेली ऊपर जा रहा है कीमत। और साथ घी भी महंगा है? घी भी महंगा है, चीनी उनकी अपनी मिले हैं, वो रेट कम नहीं हो रहा। वो भी आटा तो सस्ता हो गया? आटे में फ़र्क है, लेकिन वो चिकन में कमी नहीं आ रही। अब आगे थोड़ी सी आई है, वरना तो 700 रुपये से कमी नहीं था। हाँ, अब तो मेरे ख्याल में 450 रुपये, अब 500 है। 500 में चल रहा है। तो कोई उम्मीद है आने वाले दिनों में हालात बदल जाएंगे? देखो बिल्कुल ये मुल्क का क्या हालात बदलेंगे। ठीक है जी, देखो क्या होता है। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का एहसान। ये इतनी सारी हुकूमतें आती हैं, हर बार दावा करती हैं, वादा करती हैं कि हम आपकी खिदमत करेंगी। मौजूदा हुकूमत ने कितनी खिदमत की है अब तक? ये खिदमत तो आप देख रहे हो जी, हम सफ़ेद दाढ़ी में मजदूरी कर रहे हैं 800 रुपये दिहाड़ी में। ये हमारी खिदमत ही हो रही है, हुकूमत हमारी खिदमत ही कर रही है, ये और क्या चाहिए हमें? आप कह रहे हैं कि खास फर्क नहीं है, बस इस उम्र में भी आके मेहनत करनी पड़ रही है जी। सब्जी नहीं मिल रही हमें, सब्जी नहीं मिल रही। सब्जी सस्ती है, 30 रुपये किलो टमाटर है, 30 रुपये किलो प्याज। जो गली सड़ी होती है वही हमें मिलती है। ये कमिश्नर ये वो सब कुछ कहाँ है? अच्छा, आपके इस पे भी होना चाहिए नोटिस? हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए जी। और बिजली के बिलों में कुछ कमी हुई? कहाँ कमी है जी? अभी तक तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया, कहाँ कमी हो गई है? वो तो कह रहे हैं कि 7 रुपये हो तो गई वो है। तो बैनर लगा रखे हैं, बैनर तो लग गए हैं, अभी नोटिफिकेशन ही नहीं आया हुकूमत की तरफ से, तो काम का कमी होगी। ठीक है, क्या ये छप्पर तक हटा दिए लोगों ने जबरदस्ती। कहते हैं एहतजाजात है, वो ये कहता है। ये दुकान के आगे नहीं लगा सकते छप्पर, किस चीज़ का एहतजाजात है? गर्मी में भाईजान ये जो 10 लाख रुपए दुकान का एडवांस है, 80,000 रुपये किराया है, हाँ। तो वहाँ तक धूप जाती है अगर ये पर्दा ना हो तो। हाँ। उनको 1 घंटे खड़ा करो ना। आप कितने इसका ख्याल वो करना चाहिए कि इतना मुल्तान तो की होगा गर्मी भाई, ज़्यादा है छप्पर तो उस हिसाब से पॉलिसी बनाए। उसके हिसाब से चलना चाहिए। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत ने पॉलिसी बनानी है तो मुल्तान की गर्मी को भी ज़रा देख लें। वो कहते हैं कि ये हटा लें छप्पर वगैरह, तो वो कहते हैं इस गर्मी में वो कैसे काम कर सकते हैं। जी तदावदात वाले ये जो खड़े ना, ये उनके कारपोरेशन के आते गली में बढ़ जाते हैं, फिर आ जाते हैं। हम तो किराया भर रहे हैं ना, दुकानदार को तो सहूलत दो ना भाई, आप पर्दा लगा सकते हैं। ठीक है, कम अज़ कम कहता है कि जो सहूलत है वो दी जाए। हम ज़रा कोशिश करेंगे, रिक्शा ड्राइवर रुके, इनसे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बिजली के बिलों में सुना है बहुत कमी हो गई हुकूमत ने कहा? सर जी अभी तो गर्मी अब शुरू हुई है, अब बिल आएंगे तो पता चलेगा। पहले रूटीन में ही चल रहे हैं बिल में। अब आप पंखे चलना शुरू हुए, मोटरें अब चलना शुरू हुए, फ्रिज अब चलना शुरू। 4-5 तारीख को बिल आता है, अब उसका इंतजार है? उसका इंतजार है, अभी आज वो आएगा तो पता चलेगा क्या हाल है। और भी कुछ दुखों का इजहार कर सकते? हाँ ज़रूर करें। ये जो आपको अपना चैनल बेनज़ीर की पैसे चल रहे हैं जो आवाम को दिए जा रहे हैं, बिल्कुल उनके लिए आवाम इतनी जलील हो रही है। हम देखते हैं, हम ऑटो चलाते हैं, बीबियों को लेके जाते हैं, जिल्लत से भी ज़्यादा सेंटर पे कोई इंतजाम नहीं होते, कोई इंतजाम नहीं। और पैसे देने वाले मुंह से मानते हैं कि इतने पैसे लेने हैं तो फिर निकाल के देंगे। जो बोलता है नहीं देने हैं उसको बोलते हैं आपके अंगूठे नहीं लग रहे, आप नादरा के दफ्तर जाओ। कोई ना कोई उसमें निकाल लेते हैं। हाँ, उनको निकाल देते हैं, उनको पैसे भी नहीं देते हैं, बोलते हैं आपके अंगूठे नहीं लग रहे, आप नादरा के दफ्तर जाओ। वही औरत दूसरे स्कूल में जाती है तो वहाँ अंगूठा लग रहा है, उधर अंगूठा नहीं लग रहा है। मुझे पैसे दे दें, पैसे दे दें तो ठीक है, नहीं तो ऐसी जलालत है।
ऐसी ये जलालत खबर चली थी, पता उन्होंने मीडिया पे पाबंदी लगवा दी। बस वो कहते हैं कि जी मीडिया आके ना वो माहौल ख़राब कर देता है। मीडिया आके माहौल ख़राब नहीं करती, मीडिया माहौल को हकीकत में दिखाती है कि ये इसी चीज़ हकीकत को है। डर लगता है। हाँ, तो ये कुछ भी नहीं दिखाने दे रहे, ना कोई हकीकत बताते हैं। हम तो देखते हैं ना, हमारे तो सामने बीतती हैं, हमारे साथ बैठ के वो बातें करती हैं जो हमारी माएँ बहनें जलील होती हैं। ठीक है, वो ये कहते हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, जो पैसे दिए जा रहे हैं हर सेंटर पे, वो कहते हैं कि वसूली की जाती है और कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई देने से इनकार करता है तो उसको कहा जाता है कि आपका अंगूठा ठीक नहीं लगा, आपका नाम नहीं आया, आप बाद में आइएगा। तो लंबी लाइनों में लगने के बाद जब ये सूरत हाल होती है तो उससे आम आदमी को जो मुस्तकिल लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना होता है। हम इस पर मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें बिजली कीमत में कमी के हवाले से, और हमने बात की कि हुकूमत की जानिब से जो ऐलान हुआ उस पर कितना इम्प्लीमेंट हुआ। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। ज़रा हम जहाँ पे आएंगे इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का कैसे जा रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है। बेहतर जा रहा है? कुछ सेल बेहतर होना शुरू हुई है कि नहीं हुई? सेल थोड़ा सा असर पड़ रहा है, लेकिन उतना मज़ा नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई हुकूमत कहती है कम हो गई, हुकूमत कहती है, लेकिन घी के रेट वहीं खड़े हैं, चीनी के रेट आपके सामने खड़े हैं। हर चीज़ मसाला जात, कितने काली मिर्च, गरम मसाला, किधर रेट बढ़े हुए हैं, कितने रेट बढ़े हुए हैं। हुकूमत कहती है सब्जी सस्ती हो गई। सब्जी सस्ती हुई है, आटा सस्ता की है, बाकी चीज़ें तो सस्ती नहीं की। बिजली की कीमत में भी 7 रुपये कमी का ऐलान है। ऐलान है, अभी तक हमारे को तो कोई असर बिल का इंतजार है, अभी गुजारा है, यानी कि कमी नज़र नहीं आ रही। अभी वाज़िया कमी नज़र नहीं है। कमी नज़र आएगी तो फिर तारीफ होगी, फिर यानी कि तारीफ होएगी हुकूमत की। हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, अगर हुकूमत हमें रिलीफ दे, हमारे साथ तावन करे। ठीक है जी, आप बताइएगा तो एक कदम अगर आगे आ जाए। हुकूमत ने रेट कम किए बिजली के, ठीक है, हम मानते हैं। हाँ। लेकिन दुकानदार और माफिया जो बैठा है ना, हाँ। उन्होंने रेट कम नहीं करे। तो आप भी तो शामिल हैं उसमें? आप मैं तो हूँ शामिल, मैं मानता हूँ। एक कहने मकसद है रेट का हुकूमत तावन करती है ना, हाँ। तो दुकानदारों को भी चाहिए वो भी आवाम के साथ तावन कहते हैं वो मार्केट तक भी उसका असर होना चाहिए, सिर्फ हुकूमती बयानात तक नहीं होना चाहिए। अगर लोग अमल नहीं करें तो अमल कराना कराए हुकूमत कराए अमल। अब आप ये देख लें, गरीब बंदा बेचारा गरीब तर हो रहा है, अमीर तर हो रहा है, जो हालात जा रहे हैं महंगाई के। ठीक है, हुकूमत ने रेट कम किए लेकिन रिलीफ नहीं मिल रहा। देखिए आप लोगों के प्रॉफिट में कुछ बेहतरी आई है कि नहीं है? आप यकीन मानेंगे पिछले साल बड़ा मजेदार कारोबार था। अच्छा। इस साल कारोबार का मजा नहीं आया। पिछले साल महंगाई ज़्यादा थी, अब तो महंगाई कम है। महंगाई कम है, लेकिन आवाम बेचारे का पैसा होगा तो शॉपिंग करेगा, वो आप कहते खाएगा, हैं कि वो आवाम पिएगा। मुकाबला कर करके थक गई, जेब में खाली कर बैठी। ऐसी है सर, आप वो कर रहे हैं, बड़ी अल्लाह वारिस है। अल्लाह वारिस है, अल्लाह के आस पे अल्लाह पाक चला रहा है निज़ाम। इंसान के हाथ में तो आपको पता नहीं कहते हैं महंगाई कम हुई है लेकिन जेबें भी खाली हो गई हैं। जेबें भी खाली हो गई है। कहते हैं महंगाई की कीमत में शरह में तो कुछ कमी हुई है, लेकिन इस चक्कर में जेबें भी खाली हुई, क्योंकि 2-3 साल तक मुकाबला चलता रहा आवाम का और महंगाई का। तो अब कुछ फ़र्क आया है, लेकिन फ़र्क उस वक्त ज़्यादा अच्छा नजर आएगा जब जेब बेहतर होगी। जेब के लिए बजट चाहिए, बजट के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट तब होगी, इन्वेस्टमेंट के लिए फिर कारोबार का मौजू होना बेहतर है। जब इन्वेस्टमेंट लगेगी, प्रॉफिट आएगा, तभी जाकर जेब भी बेहतर होगी और चीज़ों की खरीदारी भी होगी। जब ना इन्वेस्टमेंट होगी ना कुछ होगा तो फिर तो लोग हाथ पे हाथ धरी बैठे होंगे, परेशान होंगे। ज़रा हम जहाँ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है, कैसे जा रहे हैं काम काज? ठीक है, बेहतर जा रहे हैं। आज हम बात करते हैं महंगाई की शरह के हवाले से। कुछ कमी महसूस होना शुरू हुई या अभी भी नहीं हुई? कुछ कमी है महंगाई में। ठीक है, और कारोबार की शरह कुछ बेहतर हुई है? कारोबार की शरह भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जो पहले प्रॉफिट मार्जिन थे आप उसमें कुछ? नहीं उसी तरह है प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, बिल्कुल कोई कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप समझते हैं कि हुकूमत ने जो अब तक वर्क किया उससे मुतमिन है आप? हाँ जी, अगर इसी तरह से सिलसिला जारी रहा तो हालात बेहतर हो जाएंगे। बिजली की कीमत में कमी का ऐलान था जी, वो तो बिलों में नजर आया? बिलों में हाँ जी कुछ हद तक अभी उसी तरह नजर नहीं आया जिस तरह ऐलान हुआ, जिस तरीके से धमाकेदार ऐलान हुआ था उस तरह नहीं, कुछ लेकिन हल्का फ़र्क आया। ठीक है, कहते हैं कि फ़र्क आया है लेकिन उस तरह से नहीं आया जिस तरह का ऐलान था, लेकिन उन्हें तवक्को है कि जिस तरीके से काम हो रहा है तो हालात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। ज़रा इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कैसे जा रहा है काम? काम बस ठंडा? हाँ ठंडा ही हो रहा है। ठंडा मेरे ख्याल में शरबत है। हाँ ठंडा शरबत है। तो काम भी ठंडा जा रहा है? काम भी ठंडे ही हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। उसकी कोई ख़ास वजह?
महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई की बात आम आदमी करता है, हुकूमत कहती है महंगाई कम हो गई। अब कोई बाजार में आएगा 4-5 बच्चे होंगे उस औरत के साथ, वो गिलास शरबत का 50 रुपए का है, तो 200 गया वो तो उसका 200 गया उसका, वो 200 रुपए में वो कहती है मैं गोश्त न लेके खा लूँ। गोश्त महंगा, हर चीज़ महंगी, महंगाई बहुत। आप लोगों ने पैसे सोच सोच के लगाना शुरू कर दिए? हाँ जी, लोगों ने पैसा सोच समझ के, जब सोच समझ के लगाएंगे तो फिर सोचेंगे कि यार ये चीज़ लूँ या ना लूँ। अब बाजार में जूती भी लेने आएंगी तो सोच के, वरना ये होता था कि दिल किया ले लिया। अब वो दिल को के संभल के बैठे। ये देखिए कि फ्रूट वो महंगा। मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, फ्रूट लेके जाता हूँ, यहाँ से कमाता हूँ, फ्रूट कैसे लेके जाऊँ फ्रूट? हाँ बिल्कुल, घर के खर्चे चलाऊँ या फ्रूट लेके जाऊँ? बच्चों के माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, तीनों पढ़ने वाले हैं, उनके पढ़ाई का खर्चा वो पूरे करूँ या फ्रूट बच्चों को खिलाऊँ? नहीं पूरा होता, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल है। तो आप समझते हैं कि हुकूमत को मजीद काम करना चाहिए? मजीद उनको महंगाई कम करनी चाहिए। पेट्रोल बिजली की कीमत अब कम करिए, बिल आएंगे तो पता लगेगा कम हुआ है या नहीं हुआ। अभी बिल नहीं है, खाली बातों से, ज़बानी जमा खाई से कुछ नहीं होता। खाली ज़ुबान से नहीं, कुछ करना चाहिए इनको। ठीक है जी, कुछ करना चाहिए, और वो कहती हैं कि हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। हम ज़रा आगे चलेंगे और उसी लोगों से बात करते हैं कि वो और क्या कहते हैं। अभी तक हमने जिससे बात किया आपके सामने हमने रखा रद्द-ए-अमल लोगों का, ज़रा मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? कैसे जा रहे हैं आजकल कारोबार काम काज? sukoonmahol.com, मतलब कि सुकून महल के मज़ीद आज नहीं जा रहे हैं। बाज़ को कुछ लोग कहते हैं मैं सुकून में हूँ, मतलब हालात बेहतर हैं, कहीं पे होता है तंजिया। आप कह रहे हैं कि काम नहीं है? नहीं वाकई नहीं है। उसकी कोई ख़ास रीज़न? मंथ एंड है। अच्छा, महीने का है इस वजह से, वरना कुछ बेहतरी आई है कि नहीं आई? नहीं, पहले से तो बेहतर है। पहले की निस्बत। अभी ईद का सीजन गुजरा, अभी एक नई ईद भी आनी है, तो क्या लगता है कि कारोबार चलेंगे? इंशाल्लाह बेहतर होंगे। हुकूमत ने जो अब तक वर्किंग की 1.25 सालों में, तो क्या लगता है किस हद तक बेहतर रही हुकूमत की परफॉर्मेंस? बस 50-50 है, बस चल रही है। मखसूस चीज़ें हैं जो कम हुए हैं, बाकी जो मसलन मेन चीज़ तो है आटा हो गया, आटा कम हुआ। बिजली कीमत में कमी का ऐलान है, लेकिन उस पर आम बंदे को तो रिलीफ नहीं है ना। अमल दरामद सबसे इश्तहारात तो बहुत लगे, फ़ोन कॉल पे रिंगटोन भी चली, बहुत चली हुई है। सुना शबाशी का काफ़ी अर्से बाद सुना होगा? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। टीवी पे लोग कम ही सुनते हैं, क्योंकि टीवी मोबाइल पे सुन लेते हैं। नहीं वो हुआ तो है, वो जी टैरिफ का जो मसला है ना उनका, जो है जी 100 यूनिट का, ये 200 यूनिट का, 200 यूनिट वाला तो वहीं पे खड़ा हुआ है। बात तो उसको कुछ खास फायदा नहीं हुआ। वो तो 200 यूनिट करोगे सीधा। आप कहते हैं क्लास लगी है तो 200 यूनिट वाले की भी लगी है, तो उसको कौन रिलीफ देगा? ऐसे ही बिल्कुल। ऊपर वालों को रिलीफ के लिए कुछ निकाल दिया, तो नीचे वालों को भी सोचें। ठीक है जी, हाँ ठीक है जी, कहते हैं नीचे वालों को भी हुकूमत सोचे। ऊपर रिलीफ को अगर हुकूमत ने सोचा है तो नीचे भी हुकूमत को सोचना चाहिए कि जो सूरत हाल है उसमें किस हद तक बेहतर रही। हम ज़रा कोशिश करेंगे जहाँ बात करने की। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपकी? आप बात कर रहे थे बिजली की कीमत के हवाले से, हुकूमत ने ऐलान किया, शहबाज साहब ने मोबाइल पे बताया कि मैंने कमी कर दी है। कोई बिलों में कोई फ़र्क महसूस होना शुरू हुआ या भी इंतज़ार है? नहीं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कमी हुई है। पहले बहुत ज़्यादा बिल आ रहे थे, अब बहुत कम आ रहे हैं। रिलीफ तो उन्होंने वादा किया था कुछ हद तक पूरा कर दिया। बिल्कुल रिलीफ तो मिल रहा है आवाम को। महंगाई में बहुत कमी होगी किसी हद तक। हाँ, लेकिन एक शख्स से मैंने शहरी से बात की, वो ये कहते हैं कि महंगाई में कमी हुई है, लेकिन महंगाई का मुकाबला करते करते हमारी जेबें खाली हो गई हैं, अब हालात मुश्किल हैं। ऐसा है? हालात तो पहले मुश्किल किए ना पहले लोगों ने। हाँ, अभी इन्होंने तो संभाला दिया, पाकिस्तान को बचाया इन्होंने। इनका दावा है कि हम हर दौर में संभाला देते हैं, तो आप मुतफिक हैं इस बात? अल्हम्दुलिल्लाह दिया है जी, दिया। काम भी किया इन लोगों ने, हालांकि मैं इनके पार्टी का नहीं हूँ। हाँ, ऐसा आम शहरी बता रहे हैं। एक आम शहरी होते हुए इन्होंने काफ़ी काम किया है, बेहतर पोजीशन में है। हाँ, और अच्छा काम कर रहे हैं आम आदमी के लिए। ठीक है, ठीक है, आम आदमी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें मालूम है कि इस हुकूमत ने पहले की निस्बत बेहतर काम किया हो, हमेशा वो करती रही है, उनका ये दावा था। हम ज़रा आगे चलेंगे, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक। कैसे जा रहे हैं काम काज? अभी तो सब ढीले ही है। अभी ढीले ही है, अभी तो कारोबार है। वेले ही है, मज़ा नहीं आ रहा। स्टॉल तो अच्छा बनाया आपने जी, ये काम नहीं है। काम नहीं है अभी, वजह मार्केट के हालात जो है, किसी का भी काम नहीं है। किसी का भी नहीं है, डाउन है। जी डाउन। ठीक है, मार्केट के हालात डाउन है, और वो कहते हैं किसी का भी काम नहीं है। हम ज़रा कोशिश करेंगे यहाँ नहीं कि इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है साहब? क्या हाल है? आप सुने कैसे? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुने? अल्लाह की रहमत है। हुकूमत ने कहा है कि 7 रुपए से ज़्यादा बिजली कम की है। कोई अभी बिल आए हैं तो महसूस हुआ है कमी? नहीं, अभी तो बिल आए नहीं, अगली इंतजार है, अगली दफा इंतजार है, दिवाली के बाद है। और इंतजार में नवाज जिंदाबाद जी, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर जो वादे किए थे पूरे किए हैं। शहबाज साहब, शहबाज शरीफ साहब जिंदाबाद। फ़ोन कॉल भी बता रहे थे कि जिन्होंने धमकी दी है हमारे मोदी साहब को, जो इंडिया को जो ललकारा ना ललकारा, तो आवाम ने बड़ा पसंद किया है इनको। आवाम
कहती है कि जो दुश्मन है वो दुश्मन है, दुश्मन है बिल्कुल जी। उसका मुकाबला डट के इंडिया करना तो चाहिए। दुश्मन ही रहेगा ना। हाँ, उसके सामने हल्के फुल्के बयान नहीं होने चाहिए। नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि आप जरा सीधे हो टिकाऊ जाओ। के जवाब है। हाँ जी, एटमी पावर है हमारे पास। हाँ, यही तो फख्र है हमारा। हाँ जी, एटमी पावर किसी मुल्क के पास भी नहीं है भाईजान। बिल्कुल, हमारे पास है ना, हम कह सकते हैं। और दुश्मन के खिलाफ पूरी कौम पूरी फीसद लाई दीवार। इंशाल्लाह ताला जी। इस दफ़ा तो इन्होंने मियाँ फैमिली ने कमाल कर दिया। कमाल कर दी जी। आपने गुफ्तगू जानी वही कहते कि जो अभी हुकूमत ने जो बयानात दिए इंडिया के खिलाफ, जो इंडिया का जिस तरीके से हम माजी में भी मुकाबला करते रहे, और जो हमारा दुश्मन है तो उसके खिलाफ अगर लीडरशिप करी होगी तो पूरी कौम उनका साथ देगी, और इस पर लोग काफ़ी मुतमिन भी हैं। ओवरऑल हमने महंगाई के हवाले से बात की, लोगों को रद्द-ए-अमल जाना। लोगों का ये कहना था कि महंगाई की शरह में गुज़िश्ता महीनों की निस्बत कमी वाक़या हुई है। बिजली के बिलों में भी कमी पर लोग मुतमिन भी थे, और कहीं पर डिमांड भी थी कि मज़ीद कमी होनी चाहिए। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए और अल्लाह निगहबान।